तुमने उसे अपना सब कुछ दिया, हर इमोशन, हर अटेंशन, हर मौका। उसकी खुशियों में खुद को खो दिया और उसकी तकलीफों को अपना बना लिया। लेकिन फिर भी वो चली गई, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना गिल्ट के। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सच्चा प्यार देना सबसे बड़ी भूल थी, या फिर तुमने प्यार नहीं दिया, तुमने खुद को किसी और में खत्म कर दिया था? तो आज हम बात करने वाले हैं उस जख्म की जो दिखता नहीं, लेकिन हर वफादार लड़के को अंदर से तोड़ देता है। हम समझेंगे कि क्यों हर नाइस गाय आखिर में अकेला रह जाता है, चाहे उसकी फीलिंग्स कितनी भी सच्ची क्यों ना हो। ये वीडियो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल जर्नी है। ये सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी बात है। क्योंकि जब बात रिश्तों की आती है तो सिर्फ इमोशन नहीं, पैटर्न भी काम करता है। और आज हम उसी पैटर्न को खोलने वाले हैं पूरे सच के साथ। जब तुम किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो सिर्फ प्यार नहीं देते, खुद को भी दे बैठते हो। तुम ओवर अवेलेबल हो जाते हो, उसकी हर बात में हाँ कहते हो, हर कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हर बार रेडी रहते हो, भले ही खुद कितना भी टूटे हुए क्यों ना हो। तुम उसे लूज होने से इतना डरते हो कि खुद को ही लूज कर देते हो। और यहीं से एक साइलेंट अट्रैक्शन किलर शुरू होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, डिजायर ग्रोज इन एब्सेंस बट डाइज इन सैचुरेशन। मतलब जब तुम पूरे टाइम उसके सामने होते हो, हर इमोशन, हर थॉट, हर मोमेंट में, तो वो एक्साइटमेंट मर जाती है। तुम एक थ्रिल नहीं, एक हैबिट बन जाते हो। और इंसान हैबिट को नहीं चाहता, का उसे थ्रिल चाहिए होता है। जब उसे लगने लगता है कि तुम्हें वो पूरी तरह से जीत चुकी है, तब उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, इमोशनल चेज खत्म हो जाता है, और उसी के साथ इंटरेस्ट भी। देखो, अट्रैक्शन हमेशा अनसर्टेनिटी से फ्यूल होता है। जब किसी चीज को पाने के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़े, तब एक्साइटमेंट जिंदा रहती है। लेकिन जब सब कुछ प्लेट में परोस दो, तो वो खाने से पहले ही ऊब जाती है। तुमने उसे हर बार यस कहा, हर बार समझा, हर बार टूटे हुए भी मुस्कुराया, और फिर खुद को उसकी कंफर्ट में खत्म कर लिया। और यहीं पर फ्रीडरिक नीत्शे की एक बात पूरी तरह से फिट होती है, जिस इंसान ने खुद को खो दिया, उसे कोई और कभी नहीं पा सकता। जब लड़की को लगता है कि अब तुम्हारे पास खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा, तो उसका मन भी तुम्हें खोजने में रुचि खो देता है। ये सब कुछ एकदम शुरुआत में ही हो जाता है, जब तुम उसे बैली जानते हो, लेकिन फिर भी पूरा कमिटमेंट दे देते हो। उससे 2 बार बात हुई और तुमने ऑलरेडी फ्यूचर इमेजिन कर लिया, शादी तक सोच ली, लॉयल्टी तक सीधी जंप कर गए। लेकिन ये वही मोड होता है जहां तुम अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो, क्योंकि अट्रैक्शन बिल्ड नहीं हुआ होता, लेकिन तुम अपना सब कुछ ऑलरेडी सौंप चुके होते हो। फिर आता अगला स्टेप, तुम अपना रूटीन बदलने लगते हो, अपने गोल्स, फ्रेंड्स, हैबिट्स सब एडजस्ट करने लगते हो, सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तुम्हारी जिंदगी रिवॉल्व करने लगती है सिर्फ उसके ऑनलाइन होने और रिप्लाई देने के टाइम पर। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह होती है कि तुम अपने अंदर ये मान लेते हो कि जब तक वो तुम्हारे साथ है तभी तुम पूरे हो। तुम उसके वैलिडेशन के बिना खुद को अधूरा मानने लगते हो। और यही वो जगह है जहां से रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, पहले तुम्हारी अपनी नजरों में, फिर उसकी नजरों में। ये बदलाव सबसे पहले दिखते हैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में। तुम पहले जैसे कॉन्फिडेंट नहीं रहते, तुम्हारी आंखों की चमक कम हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं, और आवाज में सॉफ्टनेस नहीं, वीकनेस आने लगती है। फिर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर सिर्फ उसे मनाने लगते हो, हर गलती अपनी मान लेते हो, सिर्फ इसलिए ताकि वो नाराज ना हो जाए। तुम्हारा पूरा बिहेवियर एक इमोशनल बेगर जैसा हो जाता है, जो उसके थोड़े से प्यार के लिए भी डेस्परेट है। और फिर वो तुम्हारे इमोशंस को हल्के में लेना शुरू कर देती है। तुम्हारी हर फीलिंग, हर मैसेज, हर कोशिश उसे प्रिडिक्टेबल लगती है, क्योंकि तुम अब एक इंसान नहीं, एक पैटर्न बन चुके हो। और जो चीज बार बार सामने आती है वो नजरअंदाज की जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया, असली सवाल ये है कि तुमने खुद को कभी पकड़ा ही था क्या? हर बार तुमने किसी और को प्रायोरिटी दी। लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद को अपनी जिंदगी का मेन कैरेक्टर बनाओ। तुम्हें खुद का एक मिशन चाहिए, एक गोल जो तुम्हारी नींद तोड़े, तुम्हारी प्रायोरिटीज को तेज करे और तुम्हें खुद से मिलाए। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों का फोकस कभी पर्सनल अप्रूवल या अटेंशन नहीं था। ये लोग अपने काम में इतने डीपली इमर्स्ड थे कि दुनिया उनके पीछे खुद चलकर आई। तुम्हें भी उसी पाथ पर चलना है, जहां लड़की तुम्हारी कहानी की रिवॉर्ड हो, मिशन नहीं। तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, वो थोड़ा कोल्ड हो जाए तुम डर जाते हो, वो रिप्लाई देर से दे तुम ओवरथिंक करने लगते हो। यही फर्क है एक इमोशनल बॉय
और इमोशनली स्ट्रांग मर्द में। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, सोचकर, ठहरकर, अपनी वैल्यू समझते हुए जवाब दो। और सबसे जरूरी बात, प्रिडिक्टेबल मत बनो। हर दिन, हर मैसेज, हर रूटीन का एक फिक्स पैटर्न मत रखो। लड़कियों को रूटीन पसंद नहीं होता, उन्हें थ्रिल चाहिए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। कभी कभी सरप्राइज करो, कभी अपनी दुनिया में रहो, ताकि उसे लगे ये लड़का मेरे हिसाब से नहीं, अपने रूल से जीता है। हर इंसान को थोड़ा अनजान रहना चाहिए, क्योंकि जो पूरी तरह से समझ लिया जाता है वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। अगर तुमने उसे अपनी पूरी लाइफ खोलकर रख दी तो उसके पास जानने को कुछ बचता ही नहीं। और जहां क्यूरियोसिटी खत्म, वहां अट्रैक्शन भी खत्म। उसे लगे कि इस लड़के को पूरी तरह जान पाना मुमकिन नहीं। बस वही बात तुम्हें स्पेशल बनाती है। रिमेंबर, मिस्ट्री इजंट मैनिपुलेशन, इट्स मैग्नेटिज्म। प्यार में झुकना ठीक है, लेकिन खुद को तोड़ देना नहीं। हर बार माफ करना, हर बार समझना, हर बार अपनी ही गलती मान लेना, ये प्यार नहीं, इमोशनल स्लेवरी है। बाउंड्रीज बनाओ, जहां तुम्हारी लिमिट्स हो, तुम्हारे प्रिंसिपल्स हो, और एक क्लियर नो का मतलब हो नो। क्योंकि अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला भी तुम्हें लाइटली लेने लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेक्सी, और बाउंड्रीज अट्रैक्ट करती हैं, पुश नहीं करती। सिर्फ रिलेशनशिप पर काम मत करो, खुद पर काम करो। जिम जाओ, ग्रूमिंग पर ध्यान दो, माइंडसेट को शार्प बनाओ, और सबसे जरूरी, अपने सर्कल को ग्रो करो। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ फिजिकल नहीं होना चाहिए, मेंटल और सोशल भी होना चाहिए। एक ऐसा वर्जन बनो जिसे देखकर कोई भी लड़की सोचे, अगर इसे खो दिया तो खुद को खो दूंगी। तुम उसकी जरूरत मत बनो, उसकी चॉइस बनो, क्योंकि जरूरतें रिप्लेस होती हैं पर चॉइसेस रिमेंबर्ड रहती है। मान लो एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, दिल से सच्चा, वफादार और प्यार में पूरा डूबा हुआ। उसने सब कुछ दे दिया, वक्त, लॉयल्टी, इमोशंस, और बदले में क्या मिला? एक गुड बाय जो एक्सप्लेनेशन के बिना आया था। वो लड़का टूट गया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से भरोसा खो दिया। लेकिन फिर एक दिन उसे समझ आया कि उसने खुद को खोया था किसी और को पाने के चक्कर में, और उसी दिन से उसने खुद को वापस पाना शुरू किया। जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ी, साइलेंस में सोचना सीखा। उसने खुद को एक मिशन दिया, और फिर कुछ महीनों बाद वही लड़की वापस कनेक्ट करने लगी। बातों में सॉफ्टनेस आई, क्यूरियोसिटी लौटी। क्यों? क्योंकि अब वो लड़का कोई ऑप्शन नहीं था, वो एक रेयर एक्सपीरियंस बन चुका था। याद रखना, लोग वही चीज वापस मांगते हैं जिसे उन्होंने खो दिया हो और अब फिर से पाना मुश्किल हो। प्यार देना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर खुद को खो देना, ये सबसे खतरनाक सौदा है। असली रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों साथ हों, लेकिन दोनों अपने अपने अंदर होल, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट हो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं बदल सकता, वो किसी और को भी स्थायी रूप से नहीं जोड़ सकता। भगवत गीता कहती है, जो अपने मन को जीत चुका है वही अपने जीवन का सबसे बड़ा विजेता है। और कबीर दास की ये पंक्ति तो सीधा दिल में उतरती है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मतलब जब तुम सिर्फ मैं को छोड़कर तू में बदल जाओगे तो वो प्रेम नहीं रहेगा, वो खोखली भक्ति बन जाएगा। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उस दोस्त से जरूर शेयर करो जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उसे याद दिलाओ कि खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सही तरीके से नहीं समझोगे तब तक तुम किसी और को भी सही तरीके से नहीं चाह पाओगे। और अगर तुम्हें ये सच पसंद आया तो थॉट फ्यूज को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं वो सच्चाई जिसे लोग दुनिया से छुपाते हैं और खुद से भी।